अच्छा, बात यह है कि हनुमान जी ने लंका में राम काज करना नहीं छोड़ा और हम लोग भारत में काम काज करना नहीं छोड़े। जय श्री बागेश्वर धाम। आज हम आपको भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। वह एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो न केवल भारत के हर कोने में चर्चित है, बल्कि विदेशों में बसे हिंदुओं के दिलों में भी स्थान बना चुके हैं। उनके चमत्कार, कथावाचन शैली और हनुमान भक्ति ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दिलाई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लोग अब बाबा बागेश्वर के नाम से जानने लगे हैं। यह पहचान उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत संघर्षों के बाद अर्जित की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां धार्मिक वातावरण और संस्कारों की छाया प्रारंभ से ही रही। उनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। उनके परिवार में एक बहन और एक छोटा भाई भी है। बचपन में ही उन्होंने आध्यात्मिकता की ओर गहरी रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। उनका लालन पालन बहुत ही सामान्य वातावरण में हुआ, जहां परिवार की आर्थिक स्थिति भी मध्यम वर्गीय थी, लेकिन उनकी आत्मा बचपन से ही किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ी हुई प्रतीत होती थी। धीरेन्द्र शास्त्री के आध्यात्मिक गुरु उनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग रहे, जो स्वयं एक सिद्ध साधक थे और बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे। उनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी और बागेश्वर धाम के जीर्णोद्धार का कार्य भी उन्होंने ही किया था। उसी धाम में सन्यासी बाबा की समाधि भी स्थित है, जिन्हें उनके दादा गुरु मानते थे। धीरेन्द्र शास्त्री बचपन से ही अपने दादाजी के साथ बागेश्वर धाम जाते थे। वहां कथा वाचन सुनते और सेवा में जुट जाते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही धाम में रहने की इच्छा जताई, जिसे उनके परिवार ने स्वीकार कर लिया। जब वह बहुत ही कम उम्र में थे, तभी उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें आध्यात्मिक साधना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और मनोविज्ञान के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा की शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने गांव के ही सराका स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में बीए की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनकी रुचि पढ़ाई की तुलना में अध्यात्म और कथा वाचन में अधिक रही। उन्होंने भागवत कथा, रामायण, महाभारत और हनुमान चरित्र का गहन अध्ययन किया और फिर अपने दरबार लगाना शुरू कर दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना में अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने कम उम्र में ही कई साधनाएं की और अनेक सिद्धियां प्राप्त की। उनका कथा वाचन का तरीका लोगों को बहुत प्रभावित करने लगा और धीरे धीरे उनके दरबार में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। बागेश्वर धाम में हर मंगलवार को दरबार लगता है, जहां देश के कोने कोने से लोग अपनी समस्याएं लेकर अर्जी लगाते हैं। भक्तगण एक कागज पर अपनी समस्या लिखकर उसे नारियल के साथ बांधते हैं और बाबा के चरणों में रखते हैं। ऐसा विश्वास है कि धीरेन्द्र शास्त्री बिना उस कागज को खोले ही लोगों की समस्या बता देते हैं और उसका समाधान भी सुझाते हैं। उनकी यही विशेषता, बिना पूछे मन की बात जान लेने की कला, उन्हें एक चमत्कारी संत की श्रेणी में ले गई है। बहुत से लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं और गुरु, भगवान तथा मार्गदर्शक के रूप में पूजते हैं। देश भर में और अब तो विदेशों में भी बाबा बागेश्वर के भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अब वे विभिन्न राज्यों में दरबार लगाने लगे हैं। उनकी ख्याति को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की निजी जिंदगी को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चाएं चलती रहती हैं। खास तौर पर उनकी शादी को लेकर कई प्रकार की अफवाहें फैली हुई हैं। कुछ लोगों ने उनके नाम को जया किशोरी जी के साथ जोड़ा है, लेकिन स्पष्ट कर दें कि यह केवल एक अफवाह है और दोनों ही संत अपने अपने धार्मिक मार्ग पर समर्पित हैं। अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री जी की शादी नहीं हुई है।
और जब भी कोई निर्णय या जानकारी इस संबंध में सार्वजनिक होगी तो वह सटीक रूप से आप तक पहुंचाई जाएगी। पंडित शास्त्री जी अपने बयानों के कारण भी समय समय पर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को कई बार सार्वजनिक रूप से दोहराया है और इस विचार को लेकर उनके समर्थन किया। उनका कहना है कि एक देश, एक कानून होना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे देश की एकता के खिलाफ हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी का जीवन आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया है कि कैसे एक सामान्य परिवार का युवक अपनी साधना, श्रद्धा और मेहनत से इतना बड़ा आध्यात्मिक व्यक्तित्व बन सकता है। उन्होंने न केवल धर्म और आध्यात्म को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाया है, बल्कि एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की लहर भी पैदा की है। उनका जीवन एक मिशन की तरह है, जिसमें वे ईश्वर की भक्ति, संस्कृति की रक्षा और मानव सेवा को ही सर्वोच्च धर्म मानते हैं। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार या बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप उनके आधिकारिक सोशल मीडिया पेज या यूट्यूब चैनल पर जाकर उनके दरबार और कथाओं का अनुभव कर सकते हैं। उनका सादा जीवन, ओजस्वी वाणी, करुणामय दृष्टि और गहन अध्यात्म आज लाखों लोगों को मार्गदर्शन दे रही है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।